साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदृश्य नामक करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, जिसमें मई 2021 से लेकर के 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया, उसको यहाँ पर देखेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग विधि और न्याय से संबंधित जो भी करंट अफेयर उनको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के बारे में। तो यह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया कब? 30 मार्च 2022 को। यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन करता है। इस विधेयक में दिल्ली के 3 नगर निगमों, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम का एक इकाई में विलय करने का प्रावधान है। इस इकाई का नाम क्या होगा? दिल्ली नगर निगम होगा। वहीं आगे बात करते हैं हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के बारे में। तो हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 मार्च 2022 को इस विधेयक को पारित किया गया। इस विधेयक के अंतर्गत बल, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विरुद्ध रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में यदि धर्मांतरण लालच, बल प्रयोग, कपटपूर्ण साधनों या बलपूर्वक किया जाता है तो 1 से 5 वर्ष की कैद और कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 के बारे में बात करें तो दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित 4 जनवरी 2022 को इस विधेयक में दिल्ली में एक शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, एक शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। आगे देखते हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022। दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित 4 जनवरी 2022 को इस विधेयक में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में मनोनीत सदस्यों की सूची में एक और सदस्य जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जिससे मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। पहले 9 थी, अब 10 हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। एक सेकंड, कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 के बारे में। तो कर्नाटक विधानसभा द्वारा कब पारित किया? 23 दिसंबर 2021 को। विधेयक के अंतर्गत धर्म परिवर्तन कराने के मामले में नियम का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष से 5 वर्ष की कैद, 3 वर्ष से 5 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला एवं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के मामले में 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की कैद तथा कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। आगे बात करते हैं निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। राष्ट्रपति द्वारा इसको 29 दिसंबर 2021 को मंजूरी दी गई है। यह अधिनियम चुनावी सुधारों को लागू करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करता है। इस अधिनियम में फर्जी मतदान को रोकने तथा मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रतिवर्ष 4 अवसर दिए जाएंगे। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर देने का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई है? 18 दिसंबर 2021 को। ये अधिनियम भारत के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों को विनियमित करते हैं। कृषि विधि निरसन अधिनियम 2021 तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई है 30 नवंबर 2021 को। इसके तहत सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों, कौन कौन से? कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 का निरसन कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 24 नवंबर 2021 को इसको पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले वाहनों का उपयोग करने से हतोत्साहित करना और उन्हें नए और कम प्रदूषण वाले वाहनों पर ध्यान देने हेतु प्रेरित करना है। इस विधेयक में प्रावधान है कि पंजीकरण की तारीख से 7 से 10 वर्ष पुराने वाहनों पर 4,000 रुपये प्रतिवर्ष हरित कर दे होगा, ग्रीन टैक्स देना होगा। यदि वाहन 10 से 12 वर्ष पुराने हैं तो यह राशि जो है कितनी हो जाएगी? 5,000 रुपये प्रतिवर्ष हो जाएगी। ग्रीन टैक्स 5,000 रुपये हो जाएगी। ध्यान रखिए, ग्रीन टैक्स कौन लगा रहा है? आंध्र प्रदेश के द्वारा लगाया जा रहा है। संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 कौन सा है? 127वां। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? 18 अगस्त 2021 को। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी के बाद यह जो 127वां संशोधन विधेयक था ये 105वां संशोधन अधिनियम बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 105वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इस अधिनियम में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची स्वयं बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान किया गया है। तो ये जो है आरक्षण से संबंधित है 105वां संशोधन अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा, साधारण बीमा का कारोबार राष्ट्रीयकरण, यहाँ पर साधारण बीमा
कारोबार नहीं, कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 है। तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? 18 अगस्त 2021 को। इसमें निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की सीमा कम से कम 51% होना चाहिए को हटाने का प्रावधान किया गया है कि जो केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग वो 51% नहीं, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब कम भी हो सकती है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के बारे में। तो राष्ट्रपति द्वारा इसको 12 अगस्त 2021 को मंजूरी दी गई। यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय अनुसंधान, उन्हें पहचानने और उनका समाधान निकालने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निकटवर्ती क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी तथा NCR क्षेत्र शामिल हैं। इस विधेयक के प्रावधानों या आयोग के आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है इसमें, ठीक है, या दोनों हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। आगे बात करते हैं दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता संशोधन अधिनियम 2021। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? 11 अगस्त 2021 को। इस अधिनियम के तहत या इस अधिनियम के लागू होने के बाद हितधारकों को दिवाला कार्रवाई शुरू होने के 330 दिनों के भीतर, ध्यान रखिएगा ये 330 दिन याद रखिएगा, 330 दिनों के भीतर CIRP अर्थात कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस को पूरा करना आवश्यक है 330 दिन के भीतर। आगे बात करते हैं मौत की सज़ा को माफ़ करने की राज्यपाल की सख्ती के बारे में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों सहित कम से कम 14 वर्ष की जेल की सज़ा काटने वाले कैदियों को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। राज्य के राज्यपाल मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों सहित कम से कम 14 वर्ष की जेल की सज़ा काटने वाले कैदियों को माफ़ कर सकते हैं। ये कब कहा गया? 3 अगस्त 2021 को। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433A के अनुसार सज़ा केवल तभी माफ़ की जा सकती है जब अपराधी द्वारा कम से कम 14 वर्ष की सज़ा पूर्ण कर ली गई हो। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की सख्ती का प्रावधान किसमें है? 161 में किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।